हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, मोर पंख, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि मोर पंख, जी हाँ दोस्तों, ये मोर पंख हमारे घर में रहने से क्या होता है, यानी कि पूजा घर में या ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में इसे रखने से, इसे रहने से क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ क्या बदलाव हो सकता है, यानी कि ये शुभ होता है या अशुभ होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, आपको पता ही है मोर पंख, जी हाँ दोस्तों, मोर पंख यानी कि मोर पक्षी से मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मोर पक्षी का अपने जीवन में क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? तो दोस्तों, मोर को 1963 से भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। लगभग 4.9 फीट यानी कि 1.5 मीटर बड़े पंखों के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाली पक्षियों में से एक है। तो दोस्तों, मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। 3 प्रजातियां एशिया की मूल निवासी है, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती है। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तभी से वे खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां से वे पौधे और पेड़ों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मोरों की दौड़ने की औसत गति 10 मील प्रति घंटा यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, मोर क्या खाता है? तो दोस्तों, मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ आदि को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थों को खा सकता है। तो दोस्तों, मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वे छोटे समूह में रहते हैं क्योंकि वे अत्याधुनिक, मिलनसार और आश्रित पक्षी है। तो दोस्तों, एक मोर एक बार में 6 अंडे दे सकता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मोर को वसंत ऋतु में के दौरान अपने चमकदार सुंदर पंखों को फैलाते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर मोर आकार का, रंग और पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। तो दोस्तों, नर मोरों के केवल एक साथी नहीं होते हैं, इनके कम से कम 2 से 5 महिला साथी होते हैं। तो दोस्तों, मोर की पूंछ में 2 से भी अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभग सभी पंख में बड़े बड़े आँख के धब्बे बने होते हैं। तो दोस्तों, मोर की उम्र 15 से 20 साल तक होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। तो दोस्तों, नर मोर नादा मोर के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, मोर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उसके शरीर में नए पंख उगते हैं। तो दोस्तों, मोर का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मयूर और मोर पंख को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। हिंदू के इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट में मयूर के पंख लगा होता है। तो दोस्तों, मोर को प्राचीन काल से भोजपत्र आदि स्याही डुबाकर लिखने का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इनके पंखों पर क्रिस्टल की परत होती है जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक, चमकदार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, मोर की आवाज़ कैसी होती है? वैसे तो मयूर की आवाज़ बहुत ही तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसे आवाज़ नहीं निकलते हैं। ये अलग अलग कई तरह के आवाज़ निकल सकते हैं। मोर के सिर में कलगी बनी होती है जिसे मुकुट भी कहा जाता है और शायद ही कारण है कि मयूर की पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में मोर को पीकॉक, मोरनी को पीहेन और इनके बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके समूह का रूप से पीफॉल कहा जाता है। तो दोस्तों, मोर हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। ये शिकारी से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इतना सुंदर
और उत्कृष्ट पक्षी है। तो दोस्तों इनके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। तो दोस्तों ये पंख घर में रखने से क्या होता है, यानी कि इसे हम पूजा घर में, ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में रखते हैं तो क्या मतलब होता है, यानी कि ये शुभ होता है या अशुभ होता है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में मोर का पंख का बहुत ही महत्व है। मोर के पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, बल्कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों इस तरह ये मोर पंख घर में रखना हिंदू शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों कुछ लोग मोर पंख को घर को सजाने में इस्तेमाल करते हैं, तो कई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इससे सबसे हटकर ये साधारण सा मोर पंख आपके जीवन में कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार 8 मोर पंख लेकर इन्हें एक साथ नीचे से सफेद धागे में बांधे और ओम सोमाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आप घर में वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों एक काले धागे के साथ 3 मोर पंख बांधे, सुपारी के कुछ टुकड़े ले ओम शन शनिचर मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों अपने लॉकर के पास मोर पंख रखने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, मोर का संबंध सुंदरता और खुशहाली से भी है, इसलिए घर में लिविंग रूम में नृत्य करते हुए एक मोर की पेंटिंग लगाने से घर में खुशहाली आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए घर का वास्तु दोष भी ठीक रहता है। प्राचीन काल में मोर के पंख का उपयोग शरीर के जहर निकालने के लिए दवाई के रूप में किया जाता था। यही कारण है कि दोस्तों घर में मोर पंख रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मोर पंख एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है, इसलिए बच्चे इसे अपनी पुस्तक में रखते हैं। तो दोस्तों बेडरूम में मोर की तस्वीर लगाने से आपस में पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों इस तरह कई फायदे हैं मोर पंखे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह ये मोर पंख आप घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णुवे नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।